अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9। तो देखें ये चैप्टर मैंने कराने हैं, लेकिन पहले मैं चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 कंप्लीट करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स में ये चैप्टर्स अभी कराए जा रहे हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, तो इसीलिए पहले ये करा रहा हूँ। 6, 7, 8, 9 ये इंपॉर्टेंट तो है पेपर के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 10, 11, 12 है, तो इसलिए ये करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक और 10, 11, 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसलिए पहले चैप्टर नंबर 10 करा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको 6, 7, 8, 9 करा दूंगा। और इंशाल्लाह ये तीनों चैप्टर मैं कोशिश करूँगा कि 2 महीने से पहले पहले कंप्लीट करूँ, जल्दी कंप्लीट करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ग्रुप्स की बात बता दूँ आपको कि भाई ग्रुप्स में आप ज़रूर ऐड हो जाएं। 2000 इसकी सालाना फ़ीस है, ठीक है। इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, नोट्स, मैथमेटिक्स के इसमें शामिल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्व, और उसके अलावा जो है वो आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के। अच्छा, MCQs PDF आप लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ जो है आपको बुक के PDF और प्रैक्टिकल बुक के PDF और ऐसे एप्लीकेशन सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा ग्रुप में। और इसके अलावा और भी मटेरियल है। तो फीस सिर्फ ये 1 साल में एक बार आपने देनी है, हर बार नहीं देनी। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। और आज क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 पाँचों करा दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड हों ताकि जो है वो आपको ये सारा मटेरियल खुद ही मिल जाए। फीस साल में एक बार देनी है, हर महीने नहीं देनी, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले एक बात बता दूँ। देखो, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 ये तीनों चैप्टर फार्मूला बेस हैं। अगर आपने फार्मूले याद रख लिए, यकीन मानो कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी तंग नहीं करेगा इन तीनों चैप्टरों में। फिर कह रहा हूँ, फार्मूले याद रखने। अच्छा, अब फार्मूलों का लॉजिक क्या है, ये फार्मूले कैसे बने हैं, ये हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स में देख रहे हैं। तो अगर आपने फिज़िक्स कर रहे हो मेरे साथ तो आपको ये पता होगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। मैं फिर कह रहा हूँ, फार्मूले आपने याद रखने हैं जो भी मैं लिखवाऊँ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टार्ट के 5 पेज, ठीक है, 5 पेज किस तरह के, 5 पेज इस तरह के, ठीक है। ये 1 पेज हो गया, ये 2 पेज, ठीक है, ये 3 पेज, ये 4 पेज और ये 5 पेज। इस तरह के 5 पेज छोड़ दो और जो जो मैं फार्मूला बताऊं वो लिखते रहो और वो तमाम फार्मूले याद रखना। यकीन मानो ये चैप्टर आप बोलोगे सर मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान चैप्टर है। अब फार्मूले क्या हैं, इस क्वेश्चन के तमाम सवाल इस फार्मूले से हो जाएंगे जो मैं लिखवाऊंगा और आगे भी ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहीं पे आगे रुकेंगे, आगे भी इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैं फार्मूला शीट भेज दूंगा, ग्रुप में मैं फार्मूला शीट भेज दूंगा, तो आप ग्रुप में भी आपको फार्मूला शीट मिल जाएगी, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। तो मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, इस चैप्टर को कैसे करना है ये बता दिया। अब ये चैप्टर तेज़ी से करते हैं। अच्छा, सबसे पहला फार्मूला जो आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, फार्मूला नंबर 1 कि साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा देखो, याद रखना, अल्फा प्लस बीटा लिख लो या ए प्लस बी लिख लो, एक ही बात है। ये चीज़ अल्फा होगी, ये चीज़ बीटा होगी। मैं जब सवाल कराऊंगा तो और डिटेल में इस बात को बताऊंगा। ये अल्फा, ये बीटा, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा से याद रखा था तो मैं अल्फा प्लस बीटा याद लिख रहा हूँ और मैंने भी ये फॉर्मूले याद किए थे। अच्छा, अब होता क्या है, तो साइन अल्फा, और मैं बताऊंगा भी कैसे याद रखने हैं आपने फॉर्मूले, टेंशन नहीं लेनी है। साइन अल्फा, बस आप थोड़ा सा तहम्मुल रख के मेरी बात सुनते रहिए, इंशाल्लाह आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ करना कैसे। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये प्लस है ना, तो इसमें यहाँ प्लस आ जाएगा और उसके बाद साइन अल्फा तो आ चुका है, यानी अब कॉस अल्फा आना चाहिए। तो कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अप्लाई कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा सवालों में। अच्छा, अब प्लस का फॉर्मूला लिख लिया, माइनस का लिखना है। माइनस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा आपके पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा के बराबर होगा। ये आपके पास माइनस का फॉर्मूला आ गया।
अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला है कॉस के लिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो अभी आपको सवाल दिया हुआ है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे सॉल्व होगा। तो कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा एक साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। देखो याद रखना, साइन में जो साइन है वो तब्दील नहीं हो रही, कॉस में साइन तब्दील हो जाएंगी। तो प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, और साइन अल्फा साइन बीटा, इन फॉर्मूले की बस ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना, खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगे। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, एक फॉर्मूला याद रख लोगे ना, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा सब सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, साइन नेगेटिव आएगा यहाँ, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस में क्या हो रहा है कि पहले कॉस वाली वैल्यू आ रही है फिर साइन, लेकिन जो साइन है ना वो नेगेटिव हो रहा है अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, और यहाँ अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये याद रखना बस। अच्छा, अब साइन का फॉर्मूला हो गया, कॉस का तो इसी तरह एक टेंथ के भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब आता है हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा, तो आपके पास आएगा जो साइन यहाँ है वही यहीं आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो साइन है ना उसका यहाँ उलट आएगा, टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। सिंपल बात है, मैं उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। अब पॉजिटिव के लिए तो हमने लिख लिया, इसी फॉर्मूले को नेगेटिव टर्म के लिए लिख लेते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास आ जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड में टेन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखो फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं। सबसे पहले साइन का ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, ये वाला साइन का प्लस वाला फॉर्मूला याद रख लो, उसका माइनस वाला फॉर्मूला भी सेम है, बस साइन जो यहाँ पर है वो यहीं पर आ जाएगी। बात समझ आ रही है ना, जो साइन यहाँ पर है वो यहीं पर आ जाएगी। अच्छा, अब कॉस का ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये खुद ही याद हो जाएगा, इसको याद करोगे ना ये खुद ही हो जाएगा। कॉस का ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, जो साइन यहाँ है उसका उलट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, टेन का ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, जो साइन यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, जो साइन यहाँ है उसकी उलट साइन यहाँ आ जाएगी, और इसी तरह माइनस के में भी सेम चीज़ होगी। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखोगे, तीन खुद ही याद हो जाएंगे। तो बाय 3 गेट 3 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया आपका। तो जब भी मैंने फॉर्मूले लिख दिए, अब इस 6 के 6 फॉर्मूले को स्टार्ट में लिख लो चैप्टर के, ताकि ये आपको ज़िंदगी भर याद रहे। अब हम सवाल करते हैं अपना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आप फॉर्मूले लिख लेना। तो देखा 5 मिनट की मेहनत सिर्फ चंद सेकंड में हमारी रिमूव हो गई, लेकिन ये बात आप याद रखेंगे तो ये मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अच्छा, अब सोल्यूशन की हेडिंग मैं लिख दूंगा कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मैं फॉर्मूला हमेशा लिख दिया करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जब भी आपके पास आ जाएगा कॉस और अंदर दो चीजें प्लस में हो रही होंगी, याद रखना ये भी एंगल है ये भी एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल आपको नहीं पता क्या है। अगर ये पता चल जाता तो हम इन दोनों को तो सिंपल ऐड कर देते, लेकिन ये हमारे पास एक नोन एंगल है एक अननोन एंगल है। कभी कभार सवाल में ऐसा भी हो सकता है दोनों अननोन हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है एक अननोन हो। तो अगर दोनों अननोन है तो भी यही फॉर्मूला, अगर एक अननोन है तो भी यही फॉर्मूला, ठीक है। ये थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो यहाँ पर भी आ सकता था, और 360 यहाँ पर, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको अल्फा डिनोट करना, इसको बीटा डिनोट करना, और जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना देखना ये चीज़ के बराबर आएगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ एक ही एंगल है, लेकिन हमें उसका एक हिस्सा तो पता है दूसरा हिस्सा नहीं पता, दूसरा हिस्सा ऐड होकर ये वाला हिस्सा बना लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फॉर्मूला क्या है, कॉस मैंने अभी लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा, मैंने लिख दिया, अल्फा 360 है, बीटा आपके पास थीटा है। चलो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब जो साइन यहाँ है यहाँ उसकी उलट, बात सिंपल है, साइन अल्फा साइन बीटा, सिंपल मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, अगर मुश्किल हो रही है
तो यहाँ पे लिख लो अल्फा 360 है, और मुश्किल हो रही है तो यहाँ लिख लो बीटा आपके पास थीटा है, ताकि जब वैल्यूज पुट करो तो कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, टेंशन ना हो, सिंपल पुट कर दो। अब ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपने पुट करनी है। पहला स्टेप है तो मैं लिख देता हूँ cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos अल्फा आएगा, अल्फा क्या है 360, और cos बीटा क्या है थीटा, साइन अल्फा क्या है 360 और साइन बीटा क्या है थीटा। अब कैलकुलेटर ले आओ अपने पास, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह, मैंने आपको सिखाना है। अच्छा, सबसे पहले कैलकुलेटर को सॉल्व, मतलब कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले इसमें आपके पास पाई तो नहीं है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास डिग्री में आएगी। तो आपने ध्यान रखना है सवाल सॉल्व करते वक्त, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ कि यहाँ पर ना ये डी लिखा हुआ आ रहा हो। अगर डी लिखा हुआ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ये आर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ये शिफ्ट दबाकर मोड दबा दोगे। ये 3 पे लिखा हुआ दिख रहा है DEG, इसको डिग्री कर दोगे 3 दबाकर। अब देखो डी लिखा हुआ आ गया। अब इस डी का मकसद क्या है इसको लिखने का, इस डी को लिखने का मकसद ये है कि जो भी एंगल है वो डिग्री में है, और डिग्री आपको पता है किस में इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो ये याद रखना, रेडियन और डिग्री का क्या फ़र्क है ये हमने कहाँ पढ़ा, फिज़िक्स में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम आपका ज़ाया होगा इसीलिए, लेकिन आप फिज़िक्स के लेक्चर्स देखो मेरे चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट के, आपको डिग्री और रेडियन का फ़र्क समझ आ जाएगा। अच्छा, अब यूज़ कैसे करना है, देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूज़ याद रख ली जाएं, जैसे कि एंगल 30 क्या आ रहा है, एंगल 60 क्या आ रहा है, एंगल 90 क्या आ रहा है, और एंगल इसी तरह 180। सही बात है, रखी जा सकती हैं वैल्यूज़ याद, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। लेकिन अगर हमें कैलकुलेटर अलाउ है तो हम क्यों याद रखें, याद रखना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कैलकुलेटर अलाउ होगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट cos 360 रखते हैं। हमें पता है cos 360 जो है वो 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब मेरे को ये वैल्यूज़ याद हैं, ठीक है, तो ये मैं जो वैल्यूज़ याद रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो cos 0 की वैल्यू याद रख लो जो हमेशा 1 रहेगी, cos 90 की वैल्यू याद रख लो जो हमेशा 0 रहेगी, इसी तरह से 360 और इस तरह की वैल्यूज़ कुछ याद रख लो। अच्छा, ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। cos थीटा, अब हमें नहीं पता cos थीटा क्या है, तो यहाँ पे तो हम cos थीटा ही लिखेंगे। अच्छा, sin 360 0 के बराबर होता है, जो वैल्यू cos की आ रही होगी उसकी उलट वैल्यू sin की मिलती है। फॉर एग्जांपल cos की वैल्यू अगर 1 मिलेगी ना, तो हमेशा sin की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। कैलकुलेटर इस बात को प्रूफ करेगा, देखा। अब जब इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा साइन वाला पार्ट भी 0 हुआ आपके पास, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कराओ 0 होगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये 0 हो गया और ये सिर्फ cos आ गया। तो आपको देखा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैंने इसे डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर दिया, लेकिन अमूमन लिखा जाता है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, और फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड या टेक लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि टेक, आगे सवाल मैं इसी तरह कराऊंगा, यहाँ पे समझाना था इसलिए मैंने इस तरह नहीं कराया। टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपने ये वाली साइड उठाई थी, है ना, और फिर उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया था, और वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है वो राइट हैंड वाली चीज़ के साथ बराबर आई। ये लेफ्ट हैंड वाली चीज़ है ना, लेफ्ट हैंड वाली चीज़ को उठाकर आपने सॉल्व किया, ये राइट हैंड वाली चीज़ थी आपकी, तो दोनों देखो सेम आ गया। यानी ये जो फॉर्मूला है ये भी प्रूफ हो गया कि ठीक है, और आपका जो आंसर आना था वो भी प्रूफ हो गया। अब जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही काम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ज़िंदगी आसान करने वाले काम करने हैं हमने, मुश्किल नहीं बनानी ज़िंदगी। चलो अब बाकी सवालात भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड सवाल है, इसी जैसा सवाल है, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, छोटी सी मैं वर्डिंग आपके लिए लिख डालता हूं, थोड़ा सा इसको नीचे करके, छोटी सी मैं आपके लिए वर्डिंग लिख देता हूं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक
लेफ्ट हैंड साइड, एल के लिए लेफ्ट, एच के लिए हैंड और एस के लिए साइड। सोल्यूशन की हेडिंग में यहीं डाल देता, छोटी सी करके डाल लो, ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। चलो ये मैंने साइड उठा ली पूरी अपनी 180 प्लस थीटा। अब क्या मैं इसको बगैर फॉर्मूले के सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है? ये जो 180 की वैल्यू है ना, पहली वाली वैल्यू हमेशा अल्फा, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा बीटा, चाहे वो गिवन हो या ना हो। तो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन सेम आ जाती है, कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो वैल्यूज लिख दी ना मैंने आपके सामने। अब बस ये चीज़ आपको गिवन है, इसमें पुट कर दो। तो मैं इसको इसी के बराबर लिखता हूँ, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या है 180 है, कॉस क्या है थीटा है आपके पास, लेकिन यहाँ पर कॉस क्या है 180 है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर आपके पास साइन बीटा है, ठीक है, बीटा यानी थीटा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा करते हैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई, 180 प्लस थीटा। अच्छा, साइन 180 हमेशा ज़ीरो आएगा, अगर बात नहीं आपको यकीन हो रही तो ये देखें ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं भी अगर कोई बात कर रहा हूँ ना, अगर आपको डाउट हो रहा है तो रीज़न मांगे ऐसा कैसे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा प्लस ये तो ज़ीरो हो गया पूरा का पूरा। अच्छा देखो यहाँ पर प्लस है तो इस फॉर्मूले में प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। अच्छा अब एक चीज़ और, cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है। आप मेरी इस बात को इस तरह देख सकते हैं। अब देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही बात कि सर आप ये जो पढ़ा रहे हो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रही होती है। इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में है, चैप्टर नंबर कुछ 11 में भी है और 12 में भी है। आई थिंक चैप्टर नंबर 12 का मैं नाम भी पढ़ के आपको बता देता हूँ, वो तो शायद पूरा इसी की एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा चैप्टर नंबर 1 का नाम, चैप्टर नंबर 12 और 11 का नाम बता देता हूँ आपको। हाँ चैप्टर नंबर 12 बल्कि चैप्टर नंबर 12 में जो है ना इसकी एप्लीकेशंस मौजूद है और चैप्टर नंबर 11 में भी मौजूद है, लेकिन उसको करने के लिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशंस और ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं बताऊँगा, फिजिक्स में बता भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बता सकूँ, तो यहाँ मुझे सोल्यूशन सिखाना है आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ना, और साइन तो मुझे नहीं पता थीटा क्या है, तो एज इट इज़ ये ज़ीरो और माइनस इसके साथ आ गया, तो 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आंसर है आपका। देखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या थी, ये थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये उठाकर सॉल्व करी तो भी वही आई जो राइट हैंड साइड थी, तो यानी राइट हैंड साइड पहले लिख लो या लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई थी वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, तो प्रूव्ड हो गया ये। चलो बात समझ आ गई, अब थोड़ा सा जल्दी भी काम करेंगे हम। देखो मैथमेटिक्स को जितना तेज़ी से करने की कोशिश करोगे ना उतना उलझोगे। शुरू के 2-3 सवाल, शुरू का चैप्टर जो है ना वो थोड़ा सा टाइम देके कर लो मेरे साथ, लेकिन फिर आगे चीते हो जाओगे आप, चीते से मुराद तेज़ हो जाओगे काम में। शुरू में तेज़ होने की कोशिश करोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप उस चैप्टर में उलझ सकते हो, उस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है, तो इस चीज़ को ज़रा देख लिया करो। चलो अब हम सवाल लिख लेते हैं जल्दी से, -10 थीटा, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले वही हमारा जो लेगेसी है सोल्यूशन की हेडिंग, हम यहाँ वर्डिंग लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है tan 180 माइनस थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अल्फा क्या है 180 है, ताकि फार्मूला जब लिखें तो हमारे लिए आसान हो जाए, बीटा क्या है थीटा है, फार्मूला क्या है हमारे पास, हमेशा ये हेडिंग डाल के लिखो ताकि याद रहे क्या फार्मूला लगा था, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो tan अल्फ़ा प्लस tan, मुझे खुद भी ये फार्मूले सारे याद हैं,
अपने टाइम पे मैंने बहुत इसे याद किया है, tan अल्फ़ा tan बीटा, देख रहे हो, मुझे खुद भी ये फार्मूला याद है। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है, बीटा की वैल्यू आपको पता है, बस पुट कर दो इस फार्मूले में। तो tan 180 आपका किस चीज़ के बराबर आएगा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो आपका tan क्या आ गया 180 और प्लस tan बीटा क्या आ गया आपका सिर्फ थीटा, और 1 माइनस tan 180 और tan ये आ गया आपका थीटा सिर्फ। तो थीटा के लिए मैं ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, थीटा तो मैं एज लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारा काम हो क्या रहा है। अच्छा, tan 180 वैल्यू याद नहीं है तो ये आपको यहाँ से मिलेगी, 0 आ रहा है, ख़त्म खल्लास। अच्छा, माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक कर लो, हमने फार्मूला प्लस के लिए लिख दिया, तो अगर प्लस है, देखो मसला कोई नहीं है, आपको बात समझ आ चुकी है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, कोई मसला नहीं है, हम अपना फार्मूला याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हमें अब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो। tan थीटा, ठीक है। अब देखो अभी हमने वैल्यू निकाली थी कि ये 0 आ रहा है, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा tan थीटा से तो उसे भी 0 बना देगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 0 लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, तो 0 को हटा दिया हमने, सिर्फ यहाँ tan थीटा बच गया हमारे पास। ये भी 0 हो गया, इसे हटा दिया, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बच रहा है। तो यानी फाइनल चीज़ सिर्फ ये बच रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास किससे बनी, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड क्या दी हुई थी, माइनस tan थीटा। तो यानी दोनों चीज़ राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों चीज़ें हमारे पास क्या कर रही हैं, प्रूफ्ड हो रही हैं कि दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है। तो बात तो यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, ताकि बात समझ आ जाए हमारे को। अच्छा, साफ सुथरा काम करा करो, इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ाई के अंदर। साइन 270 माइनस थीटा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपके पास, ठीक है, ये सवालात एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए ये सवालात आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कम इम्पॉर्टेंट हैं तो नहीं करने, आगे वाले सवालात होंगे नहीं अगर ये नहीं किया हुआ होगा आपने, वो सवालात इन्हीं की मदद से होने हैं। अच्छा, तो tan साइन है हमारे पास, तो लिख देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, बगैर कोई हिचकिचाहट की। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा ये चीज़ अल्फ़ा है, हमेशा अल्फ़ा रहेगी पहली चीज़, और बीटा रहेगी दूसरी वाली चीज़। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, देखो प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। चलें, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या था 270, इसको ब्रैकेट कर दिया करो ताकि दूर से नज़र आ जाए कि क्या चीज़ है। कॉस बीटा क्या था, थीटा ही था, प्लस कॉस 270 और साइन सिर्फ थीटा। तो ज़रा वैल्यूज़ नोट डाउन करते हैं। अच्छा, साइन 270 क्या आएगा, कैलकुलेटर चाहो तो भाई वैल्यूज़ याद कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन फिर कैलकुलेटर आपकी हेल्प कर रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है। और कॉस थीटा, अब देखो अगर ये वैल्यू 1 आ गई है ना, तो ये वैल्यू 100% 0 आएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। तो कॉस 270 0, देख चलो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, ये पूरी चीज़ -1 के बराबर हो गई, माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गई। तो 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, आंसर है, फाइनल आंसर है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो उठाई थी वही राइट हैंड साइड का वही राइट हैंड साइड बन गई है, यानी हमने काम सही किया, तो प्रूफ्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो रिमूव कर दीजिए, जी सर रिमूव कर दीजिए।
आप लोगों के पास एक बड़ा ही एडवांटेज होता है कि आप लोग मतलब वीडियो के दौरान जो है वो पॉज कर सकते हो। अक्सर मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता हूँ, तो अगर तेज़ काम ना करो तो टीचर रिमूव कर देते हैं, लेकिन आपके पास ये एडवांटेज है कि आप रिमूव करने के बाद भी वीडियो पीछे कर सकते हो। अच्छा, अब सेम ही आ गया है आपके पास, थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा मैं इसे मुख्तलिफ कहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है या आई थिंक हमने अभी तक पार्ट, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, पार्ट 4 हम कर चुके हैं। तो कॉट 270, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, कॉट 270 तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इसको बताएं ज़रा कैसे करते हैं। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह करना है। थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर करके लिख दिया है, हाँ इसको भी मैं बता देता हूँ किस तरह करना है। देखो बात कोई मुश्किल नहीं है, बात आसान है। एक चीज़ याद रखो ज़रा, सोल्यूशन, यहाँ 2 फॉर्मूले लगेंगे। क्या आपको पता है कॉट किस चीज़ के बराबर होता है? देखो कॉट इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह हमें ये पूरा एंगल दिया हुआ है, तो मैं इस पूरे एंगल को पुट करूंगा, लेकिन पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि वो आपको याद आ जाए। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद आई ये बात? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या बन गई मुझे ऐसा करने की, ऐसी क्या वजह पेश आई कि मुझे ये करना पड़ा? क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला भी पता है और साइन थीटा का, लेकिन कॉट का नहीं पता, तो इसलिए मैंने पहले कॉट को साइन और कॉस में बदल लिया ताकि जो फॉर्मूले मुझे पता है वो लगाकर मैं अपना आंसर निकाल लूँ। बात समझ आ गई? इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो इसका थीटा हमारे पास 270 प्लस थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इस फॉर्मूले को अब अगर अपने डिज़ायर कंडीशन में लाना चाहूँ तो 270 प्लस थीटा कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास कॉस 270 प्लस थीटा डिवाइड में साइन, क्योंकि तो एंगल दोनों पर सेम ही आएगा क्योंकि इधर जो एंगल है 270 प्लस थीटा। एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि जो एंगल इधर है तो वही एंगल इन दोनों के साथ आएगा, अलग अलग एंगल नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ पर आपके पास कॉट 270 प्लस थीटा है तो वो कॉस के साथ भी 270 प्लस थीटा रहेगा, साइन के साथ भी। अब आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला भी पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला भी पता है, तो वो आप इस पर अप्लाई करेंगे, आखिर में देखिएगा यही चीज़ बनेगी। तो आपने क्या लिए है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोनों के लिए ताकि आपके लिए काम आसानी हो जाए। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? पहले इधर अल्फ़ा प्लस बीटा पहचान लीजिए, अल्फ़ा 270, ठीक है, और बीटा सिर्फ थीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू, अगर इसे ए भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मसला नहीं है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फॉर्मूले में बताया था मैंने जो साइन आया उसकी उलट, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, सेकंड फार्मूला फॉर साइन, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो कॉस नहीं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूले आ गए। अब कॉस का फॉर्मूला यहाँ, साइन का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। मैं कॉट लिख देता हूँ आपके सामने, कॉस्ट लिख दिया ये मैंने, कॉट को 270 प्लस थीटा, ठीक है। कॉस क्या है आपके पास? कॉस बराबर है इस चीज़ के, तो कॉस 270 अगेन कॉस थीटा, ठीक है, और साइन 270 साइन थीटा। अच्छा, साइन 270 कॉस थीटा, ठीक है। देखो तो साइन थीटा है, कॉस साइन अल्फ़ा है और कॉस थीटा है, बीटा है ना तो बीटा की जगह थीटा आएगा। अच्छा, कॉस 270 और साइन थीटा, ये वैल्यूज़ आपने पुट करके निकाल ली। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अब लिखते हैं कॉट 270। अब बस आंसर की तरफ चलते हैं, अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो कॉस 270 निकाल लो, जो कि 0 आना था, तो ये 0 आ गया, कॉस थीटा आ गया, माइनस साइन
जो है ना वो -1 आएगा, साइन 270 -1 आता है, तो ये आ गया -1। ठीक है, हाँ फर्दर मूव करते हैं, तो साइन थीटा एज इट इज आ गया आपका। अच्छा देखिए डिनोमिनेटर, अभी साइन मैंने बताया ना आपको, ये क्या आएगा, साइन थीटा है तो ये माइनस आपके पास 270 है तो -1 आ जाएगा। अभी यहाँ भी निकाला था ना हमने, यहाँ भी निकाला था, तो ये सेम चीज़ नीचे भी है, ये देख लीजिए साइन 270, तो कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब कॉस 270 इससे पहले भी हमने निकाला तो वो 0 आया था, तो फिर 0 ही आएगा, तो 0। अब आपको आपका आंसर नज़र आ जाएगा, ठीक है, कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू, ये चीज़ 0 ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या, सिर्फ साइन, वो भी थीटा में। अच्छा यहाँ क्या बच गया, माइनस कॉस, लेकिन और ये तो 0 था तो ख़त्म हो गया, लेकिन सर ये तो 10 बना ही नहीं। आइडेंटिटी याद कीजिए, आइडेंटिटी क्या थी, रेशो क्या कह रहा था, फॉर्मूला है ये आपके पास, फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये याद होने चाहिए आपको, ये फॉर्मूले ना आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बगैर याद हुए नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो देखो आपका आ गया है, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा, माइनस ऊपर आ गया और साइन और कॉस की जगह tan आ गया, tan थीटा। तो देखा जो राइट हैंड साइड थी वही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। चलो बात समझ आई ना। अब ये सोल्यूशन आपके सामने है, इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, मतलब तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि ये चैप्टर्स जो हैं जल्दी कंप्लीट कराऊं, क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो जल्दी हो जाएंगे आप लोगों को और बात भी अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। 8 सवाल आते हैं, अभी हम अपना 6वां सवाल कर रहे हैं। ये पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो अभी 1 ही चल रहा है, लेकिन उसका पार्ट्स जो है वो हमारा 6वां चल रहा है। अच्छा सेम ही क्वेश्चन दिया है आपको, बस प्लस की जगह माइनस से रिप्लेस कर दिया गया है। अब वैसे मैं एक काम अच्छा कर सकता था, पता है वो क्या था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऊपर की तरफ जा रहा है, एडिटिंग के टाइम पे शायद ये हाइड ही हो जाए पूरा, इस क्वेश्चन को नीचे की तरफ ले आते हैं थोड़ा सा। अच्छा मैं एक काम ये कर सकता था कि जो मैंने अभी सवाल किया था ना, उसी सवाल को रिप्लेस कर देता इस सवाल से, लेकिन फिर वो गलत बात हो जाती ना, आपको बात समझ नहीं आती, तो इसलिए अब ये दोबारा से करते हैं इसे, ठीक है। tan थीटा प्लस में क्यों आ रहा है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। सब कुछ वही है जो पिछला वाला सवाल है, बस ये माइनस का ध्यान रखना होगा, सब कुछ वही होगा। कैसे, सॉल्यूशन की हेडिंग अभी मैंने आपको बताया था, कॉट किसके बराबर होता है, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन थीटा, सॉरी ये tan के लिए होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा किधर, कॉस थीटा का और साइन थीटा का एंगल क्या है, तो कॉट थीटा का खुद का तो एंगल है 270 माइनस थीटा, यही सेम एंगल साइन और कॉस का होगा, कॉस 270 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 270 माइनस थीटा। अच्छा अब कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला आप पढ़ रखा है आपने कि जब कॉस होगा तो लगेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को ऊपर ही आइडेंटिफाई कर लें कि अल्फा 270 है और बीटा हर जगह के लिए थीटा रहेगा, तो ये है कॉस है तो कॉस से ही शुरू होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन तब्दील हो जाएगी, साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन एक और फार्मूला आप लिख लीजिए जो कि आपका सेकंड लास्ट फार्मूला होगा, इसके बाद एक फार्मूला और आता है, वो मैं जब आएगा जब लिख पाऊँगा, साइन प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, अब जो साइन है वो इधर ही आ जाती है, कंटिन्यू हो जाती है,
कॉस अल्फा साइन का बीटा। बात आपको समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से बात समझ आ रही होगी। अब बस वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास कॉट 270 है और माइनस थीटा था। अच्छा, एक छोटी सी वर्डिंग मैंने नहीं लिखी जो मैं हर बार लिख रहा था, टेक लेफ्ट हैंड वाली साइड। अच्छा चलो, अब ये चीज़ इससे रिप्लेस हो जाएगी, ये चीज़ इसके बराबर है ना, तो इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो कॉस अल्फा 270 है आपके पास, साइन थीटा कॉस ही है यहाँ पर, ठीक है, कॉस है ना। अच्छा, तो साइन 270 है आपके पास, साइन थीटा है आपके पास। अच्छा, साइन थीटा है आपके पास, तो साइन थीटा कितना था? अल्फा, सॉरी थीटा बोल लो, कॉस थीटा है आपके पास। अच्छा, कॉस अल्फा कितना था आपके पास? 270, और साइन थीटा कितना, बीटा कितना था आपके पास? सिर्फ थीटा। अच्छा, 270 माइनस थीटा इक्वल टू, अच्छा देखो कॉस 270 हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 0 के बराबर आ गया था, और कॉस जब कॉस से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। अच्छा, अभी हमने चेक किया था साइन 270 हमारे पास, अच्छा साइन में हमसे शायद गड़बड़ हो रही है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहचान लिया ना, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो कॉस 270 आपके पास 0 आ जाएगा। पहले साइन कर लेते हैं ना, साइन तो -1, साइन 270 देखें क्या आ रहा है आपके पास, साइन 270 -1, ठीक है। तो साइन थीटा, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, देखिए यहाँ भी साइन 270 है, तो ये तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, माइनस लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर माइनस ये फॉर्मूले में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, फॉर्मूले माइनस के चलना है ना, तो अगर मैंने यहाँ फार्मूला माइनस का लिखा है तो ये मेरे पास यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा हमने माइनस प्लस में आगे पीछे किया है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस है, क्योंकि माइनस के लिए काम कर रहा है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब जो साइन यहाँ है वो यहीं साइन कंटिन्यू हो जाती है ऐसे, तो ये हमारे पास प्लस आएगा, तो ये प्लस होगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा माइनस प्लस आगे पीछे हुआ था, वो मैंने ठीक कर दिया आपके लिए। अच्छा, साइन 180 वही, साइन 170 वही -1, और कॉस अल्फा के साथ। अच्छा, कॉस 270 प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ माइनस आना चाहिए था, ठीक है, 0 और साइन थीटा। अब थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई की तरफ ले जाते हैं, तो ये आप ज़रा बड़ा ध्यान से काम करिएगा कि भाई माइनस कहाँ आ रहा है, प्लस कहाँ आ रहा है, ये आगे थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए ये तो 0 हो गया, ये माइनस हो गया, देखो ना 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा। अच्छा देखो ये माइनस कॉस थीटा 0 हो गया, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि tan थीटा इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसकी जगह tan थीटा लिख सकता हूँ मैं। अच्छा देखिए ये मैं कॉस लिखता हुआ आ रहा हूँ ऊपर से, इसको कॉट करिए, इसको कॉट करिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan थीटा। थोड़ी ज़्यादा गड़बड़े नहीं हुई, थोड़ा बहुत फार्मूला यहाँ पर मैंने प्लस के लिए लिख दिया था, फिर मैंने उसे सही कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इसका एक्चुअल आंसर है जो आपके सामने है, बिल्कुल इसमें कोई साइन मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, सब इसकी साइन वाइन मैंने करेक्ट कर दी है। लेकिन अगर फिर भी आपको बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देखो कॉस में ऐसा होता है कि जो साइन यहाँ होती है वो यहाँ उसकी उलट आ जाती है, साइन में ऐसा होता है कि जो साइन यहाँ होती है वो यहाँ आ जाती है। तो मैंने बिल्कुल यही करा कि यहाँ प्लस रखा या माइनस, और इसको सॉल्व करा गया। शुरू में मैंने दोनों को प्लस के लिए रख के सॉल्व कर दिया था, तो इसलिए ऐसा मसला आ रहा था, बाकी मैंने फिर सही कर दिया उसे। वीडियो में नहीं रोक रहा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी कर देते हैं। देखो तरक्की हो गई है, नया डस्टर आ गया, हो जाती कभी कभार तरक्कियाँ। अच्छा कोसेक, ये आपको थोड़ा सा तंग करने वाला सवाल दिया गया है, थोड़ा सा आपको चेक करा जाएगा इस सवाल में कि आपने अभी तक कितना लॉजिक अपना समझ लिया है। 360 माइनस थीटा माइनस
और हाँ कॉसेक ही है ना, बस हाँ कॉसेक है, जो कि बराबर है आपके पास 1 कॉसेक थीटा। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, आप कॉसेक रख के सॉल्व नहीं करोगे इसे, मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये हाइड हो जाएगा। हाँ अब देखो इसे आप कॉसेक रख के सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जो कि कॉसेक अल्फा प्लस बीटा से मिलता जुलता हो। तो इसको आप ऐसी आइडेंटिटी में तब्दील करोगे जो आप जानते हो। तो कॉसेक को रिप्लेस किया जा सकता है साइन के अंदर, कॉसेक को रिप्लेस किया जा सकता है किसके अंदर, साइन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक बराबर होता है हमारे पास, कॉसेक हमारे पास बराबर होता है -1 अपॉन साइन के, सॉरी 1 अपॉन साइन के। ज़रा मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ आपको बात। अच्छा देखो कॉसेक दिया हुआ है ना, याद रखना हमेशा ये आइडेंटिटी है कि कॉसेक बराबर होता है विथ थीटा, कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन के, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपको साइन और थीटा, मतलब थीटा क्या दिया हुआ है, कॉसेक के साथ क्या थीटा और साइन के साथ क्या थीटा है, क्योंकि ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है ना, ये जनरल फार्मूला है। तो थीटा आपको 360 माइनस थीटा, और जो एंगल यहाँ है वही साइन भी अपने साथ अब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉसेक का एंगल और ये एंगल। अब साइन का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या है, हाँ साइन अल्फा माइनस, पहले ही देख लिया करें फॉर्मूला माइनस है या प्लस, तो उसके उसी के मुताबिक फॉर्मूला लिख लिया करें जनरल भी। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जल्दी से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी पुट कर दीजिए। तो कॉसेक थीटा, थीटा तो हमारे पास क्या है 360 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, तो साइन 360 कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक 360 साइन बी थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ कि 360 क्या है आपके पास अल्फा, और बीटा क्या है आपके पास थीटा। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे थीटा, जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ 360, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद है। डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा क्योंकि कॉसेक बराबर होता 1 अपॉन साइन के, 360 माइनस थीटा। बस अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। साइन 360, साइन 360 आपके पास 0 के बराबर होता है, आप करके चेक कर सकते हो, ये लो कैलकुलेटर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा होता है, और कॉस 0। अच्छा कॉस 360 आपके पास बराबर होता है 1 के, देखो कॉस 360 देखो 1 के, ठीक है। तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया साइन। अब बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं 360 माइनस थीटा, तो ये बना गया आपका, ये 0 हो गया, ये सिर्फ साइन बच गया आपके पास। अब देखिए यही बात तो आपने यहाँ लिखी थी कि साइन 1 अपॉन थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा तो आ गया आपका, तो इसको कॉसेक थीटा में बदल दो, लेकिन माइनस यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ज़रा मैं बता देता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। इस माइनस को ना यहाँ से हटाकर यहाँ लिख लो, कोई मसला तो नहीं है ना। अब ये देखो साइन 1 अपॉन थीटा बन गया, इसकी जगह कॉसेक आ जाएगा, देखो माइनस कॉसेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से भी माइनस कॉसेक थीटा निकल कर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड, यानी आप बिल्कुल ठीक काम कर आए हो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। अब बस सेक है, बिल्कुल सेम इसी तरह होने वाला सवाल है, तो वो करके बताता हूँ। अच्छा देखो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको
इसको भी यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर दें। भाई ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा, क्योंकि ग्रुप्स आपको पता है कि आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं पेपरों में, तो आप ज़रूर ऐड होइएगा, ठीक है। सेक 360 थीटा इक्वल टू सेक 360 माइनस थीटा, माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखिएगा वरना आंसर में फ़र्क आएगा। तो ये सेक थीटा के बराबर है। अब कैसे बराबर है ये आपको प्रूफ करके बताना है। अच्छा, दो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। पहले तो आप वही लिख लो कि टेक राइट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा देखो, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास सब चैप्टर शुरू के पेजेस पे लिखते रहो कि सेक थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, ताकि आपको ये बातें याद रहें। अच्छा, तो ये तो आ गया मेरे पास। अच्छा, अब एंगल तो मेरे पास थीटा नहीं है, एंगल थीटा से कुछ ज़्यादा है, तो 360 माइनस थीटा है मेरे पास एंगल। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस 360 माइनस थीटा फॉर्मूला बनेगा। बात समझ आ गई, बहुत सिंपल बात थी। अच्छा, अब वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं, ज़रा सब्स्टिट्यूट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा क्या आता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आता है ये देख लो फॉर्मूले में। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा है ना, तो जो कि आपके पास बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जो साइन यहाँ उसकी उलट यहाँ रखी जाएगी, तो साइन अल्फा साइन बीटा। इस पूरे को इसकी जगह पुट कर दिया जाएगा, सेक 360 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है। अल्फा क्या है 360, बीटा क्या है थीटा, तो ये चीज़ इसके बराबर है ना, तो इस चीज़ की जगह मैं ये रख सकता हूँ। भाई देखो, अगर a इक्वल टू बी है तो जहाँ जहाँ मुझे a लिखा हुआ मिलेगा इक्वेशन में, वहाँ मैं b लिख सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि a इक्वल टू बी है। तो इसी तरह से मुझे पता है कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो मैं उसकी जगह ये रख देता हूँ। तो cos 360 और cos थीटा प्लस साइन 360 और साइन थीटा, ठीक है। बीटा की जगह मैंने पुट किया थीटा, अल्फा की जगह मैंने पुट किया 360। अब देखते हैं क्या ये वही हमारे को चीज़ दे रहा है जो हमें डिज़ायर है, ये कुछ फ़र्क तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हमने गलती करी है। देखो 360 कॉस 360 तो मुझे पता 1 के बराबर होता है, थीटा तो अननोन है। साइन 360 मुझे पता 0 के बराबर होता है। चलें आपकी वेरिफिकेशन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया, ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसे हटा देते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि सेक थीटा के बराबर है, तो सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू, इसकी जगह मैं सेक लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर है। थीटा आ रहा है तो थीटा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वही राइट हैंड साइड पे भी आया है, ये था पहले से ही, तो ये प्रूफ्ड हो गया हमारे पास। तो ये आपको बात मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ गई होगी। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आप फॉर्मूले पहले ही पढ़ चुके हैं, बस आपने थोड़ा सा फॉर्मूले को याद रखना है। तो चलो वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये बहुत आसान है, बस आपने थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना है। अब तक आप जो है ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से दूसरी साइड पे जा रहे थे ना, अब आपको दूसरी साइड से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में आना है। मैं वो बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं पहले और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे होगे मैंने पीछे जितने भी सवाल कराए उसके ऊपर ये डिग्री का मैं साइन नहीं लगा रहा था। सॉल्व करते वक्त हम नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि भाई सॉल्व करते वक्त बार बार लगाएंगे ना तो मुश्किल होगी।
तो सॉल्व करते वक्त अगर आप ये नहीं लगाते हो तो कोई मसला नहीं है, आपको पता है कि ये डिग्री में ही सॉल्व हो रहा है इतनी देर से, तो इसलिए मैंने आंसर सॉल्व करते वक्त ये ऊपर बार बार मैं सिर्फ ये लिख रहा था, ठीक है, ये नहीं लिख रहा था, ये नहीं लिख रहा था। तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो, लेकिन आंसर में डिग्री का साइन डाल देना, ठीक है, ताकि वो बन जाए डिग्री हो जाए। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने पीछे इस तरह किया है, वो इसलिए हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हमारा काम हाथ तेज़ चलता रहे, क्योंकि फिर बार बार हम हाथ ऊपर शिफ्ट करेंगे ना तो हाथ रुकेगा, इसलिए। अच्छा देखो, अब मैं क्या कह रहा था, ज़रा बात सुनो मेरी, यहाँ भी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे पीछे कराएं। देखो आपके पास क्या था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और आप क्या क्या बना रहे थे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस जो साइन यहाँ वो ये आ गया कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपको पता है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये चीज़ दे दी है, ये चीज़ आपने बनानी है। अब कैसे, वैसे तो बज़ाहिर देख के ही नज़र आ रहा है कि जो अल्फ़ा है वो ये है, जो बीटा है वो ये है, तो अब अल्फ़ा आना चाहिए। अल्फ़ा क्या है, देखो पहली वैल्यू अल्फ़ा है जो कि आपके पास क्या है 150, और दूसरी वैल्यू क्या है बीटा जो कि है 300, तो यानी पहले साइन के साथ 150 आना चाहिए था, तो देखो साइन के साथ 150 आ रहा है, कॉस के साथ बीटा आना चाहिए था, और बीटा क्या 360, तो देखो कॉस बीटा यानी 360 आ रहा है। कॉस अल्फ़ा वो बाद में लिखा हुआ है, लेकिन अल्फ़ा आना चाहिए था, अल्फ़ा क्या है 150, तो देखो 150 आ रहा है। साइन बीटा वो पहले लिख दिया, लेकिन आना उसके साथ 300 चाहिए था, तो देखो 300 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम इसमें बंद कर सकते हैं। बात समझ आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ मुश्किल नहीं हो रही होगी। मैं इसको इस फॉर्मूले में लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि साइन अल्फ़ा क्या है 150 और प्लस बीटा क्या है। अभी जो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ना वो भी देखना है, फ़ौरन क्लियर हो जाएगा जब मैं इसे लिखूँगा। देखो अल्फ़ा वाली वैल्यू आनी चाहिए, अल्फ़ा वाली वैल्यू क्या है 150, बीटा वाली वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि दूसरी वैल्यू बीटा वाली है, बीटा ये फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, और ये हम अपना क्वेश्चन उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आनी चाहिए आपके पास बीटा वाली 300 है या 360 है, ज़रा देख लेते हैं ताकि कहीं गलती ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। हाँ 300 ही है, 150 और 300। अच्छा अब कॉस अल्फ़ा वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो इसको पहले करके लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, आगे लिखो पीछे कोई मसला नहीं, 150। फिर साइन बीटा वाली वैल्यू आनी चाहिए जो क्या है 300, तो देख रहे हो ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। इसको हटा देता हूँ, ऐसा ना लगे कि डिवाइड करा रहा हूँ। देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो फिर अब आना चाहिए था कॉस अल्फ़ा जो कि है 150, तो देखो 150 आ रहा है। फिर आना चाहिए था साइन बीटा जो कि है 300, तो देखो 300 आ रहा है। यानी ये बात साबित हो गई कि हमारे को ये चीज़ दी हुई होगी तो उन्होंने ये चीज़ बनाई थी, तो हमारे को अब इन्होंने ये चीज़ दे दी तो इसको हम वो चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, साइन 150 प्लस 300, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ये आ गया। इसके लिए आसान काम ये होता है कि पहले आप पहली वाली चीज़ ना हमेशा अल्फ़ा होती है उसको लिख लो, दूसरी वाली चीज़ बीटा होती है, ठीक है। अब अपना जनरल फार्मूला लिख लो। अब देखो क्या अल्फ़ा वही आ रहा है जो यहाँ पर है और जो बीटा वही आ रहा है जो यहाँ पर है, फिर दोबारा अल्फ़ा आना चाहिए था कॉस के साथ, तो देखो कॉस के साथ अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। कॉस के साथ अगर 300 आ जाता तो फिर ये सवाल गलत हो जाता। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं करना था। अगर डायरेक्ट करना होता तो वो कह देते कि कैलकुलेटर यूज़ करें, क्योंकि देखो साइन 150 तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करना होता। यहाँ पर फॉर्मूला बंद करके आपने दिखाना होता है कि ये जो है वो फॉर्मूला कैसे बंद होगा। अब तक तो आप खोलते आए हो फॉर्मूले को, इधर से जब इधर आते हो ना तो फॉर्मूला खुलता है, लेकिन जब आप इस तरफ से उस तरफ जाते हो ना तो फॉर्मूला बंद होता है। तो यहाँ पर इवेल्युएट से मतलब ये है कि वो फॉर्मूला बंद करना सिखा रहे हैं आपको कि आप इस फॉर्मूले को इसमें बंद करके दिखाओ कैसे हुआ। तो मैंने लॉजिक बता दिए, याद रखना। जनरल फार्मूला लिख लेना, फिर अल्फ़ा देख लेना, बीटा देख लेना, अल्फ़ा देख लेना, बीटा देख लो ना। यहाँ अल्फ़ा 150 है ना, तो यहाँ भी अल्फ़ा 150 है। चलो अब इसको ये वाली साइड लिख देते हैं बस। तो साइन 150 प्लस 300,
इसको सॉल्व नहीं करना है हमें, ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया इसमें। अच्छा, इधर हमने उठाई थी लेफ्ट और राइट हैंड का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखो मैंने क्या बताया था शुरू में कि यहाँ पर अगर थीटा लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता थीटा क्या है, लेकिन जब आपको पता है कि थीटा 300 है तो ये दोनों बस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास बनेगा 450। अब साइन 450 कर लो सॉल्व। साइन 450 1 के बराबर होता है, देखो साइन 450 1 के बराबर, साइन 450 इक्वल टू 1, यहाँ लिख लो 1, तो 1 आपका जवाब आ रहा है, यही आपका आंसर था फाइनल। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी मैं कराऊंगा ताकि जिन बच्चों का डाउट अगर क्लियर नहीं हो पाया है उनका भी हो जाए। तो वो आसान क्वेश्चन है, इसको कोई मैंने बड़े स्टेप से नहीं कराया, बिल्कुल 3-4 लाइनों के स्टेप से, बस बात समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम आपसे लिया है, क्योंकि अगर बात नहीं समझ में आएगी तो फिर फ़ायदा क्या है, बात समझ आनी चाहिए। अच्छा चलिए पार्ट 2 लिख लेते हैं। cos 90 cos 11 माइनस, ये तो आपको देख के ही समझ में आ गई बात, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, साइन 90 साइन 11, ये तो बात देखते ही समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी हुई है तो कोई मसला नहीं, जनरल फार्मूला लिख लो। देखो फार्मूला आपको याद होगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये पहली चीज़ अल्फा है और दूसरी चीज़ बीटा है। जनरल फार्मूला क्या था कॉस का, यानी ये चीज़ किसके बराबर है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो, अब आपकी जो वैल्यूज है वो इसके नीचे लिख दो, अल्फा क्या है 19, बीटा क्या है 11। अब इसी पे ज़रा अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, इसी फॉर्मूले में देखना आप वाली चीज़ ही बन जाएगी, किसी भी तरह से चेक कर सकते हो करके कि ये ऊपर वाली चीज़ है या नहीं। तो कॉस अल्फा क्या था, मैंने 19 रखा था, 19 पुट कर दिया, बीटा क्या था 11, 19 11, देखो यही चीज़ ऊपर वाली चीज़ बन गई, कॉस 19 साइन कॉस 11 साइन 19 साइन 11। तो इस पूरे की जगह पर क्या मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ये चीज़ तो इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर ये लिख दूंगा क्योंकि ये तो इसके बराबर है ना, इसीलिए। चलो मैं फिर समझाता हूँ, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकता, तो इसको उठाकर मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा क्योंकि ये बराबर है सब आपस में। तो cos 19 प्लस 11, तो cos 30 हो गया, cos 30 आप लोग कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या नंबर आ रहा है, ये याद रखना 1 2 3 नहीं आएगा, ये कोई ये फ्रैक्शन में आएगी ये वैल्यू। तो cos 30, वैसे थोड़ा कैलकुलेटर डायरेक्ट दे देगा, लेकिन अगर ये नंबर आ रहा हो ना तो ये नहीं लिखना, ये स्टैंडर्ड टू डेसिमल दबा देना, ये चला जाएगा। चलो फोकस करा देता हूँ, √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको लिख लेते हैं। चलो वेरीफाई करते हैं सही आए गलत है, ग्लॉसरी से ही चेक कर रहा हूँ मैं इसके जवाबात, आप भी चाहो तो ग्लॉसरी की हेल्प लेके अपने जवाबात को वेरिफिकेशन में ले जा सकते हो, वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास बुक ही है और बुक ही से देख लेते हैं। असल में थोड़ी सी बुक के बाइंडिंग खुल गई है, खुद ही खुल गई है, मैंने नहीं किया कुछ। कहाँ है, ये रहा, देखो ये रहा, नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, अब नज़र आ रहा होगा, अब भी नहीं आ रहा होगा, चलो नज़र आया, अब नज़र आ रहा होगा, लाइट लगी हुई ना इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा बुक वाला आंसर आ गया √3/2। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो जाएगा वो, लेकिन यहाँ कैलकुलेटर नहीं चाहिए, मैं ज़रा बताता हूँ वो क्या रहा है। मैं आपको ज़रा वो क्वेश्चन ना
एक ही स्टेप में बगैर स्टेप के सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बल्कि वेरीफाइड एट लिखा हुआ है ना, तो कोई मसला नहीं है, वेरीफाइड एट। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ना सेफ हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो सवाल ये है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैं आपके साथ लिख रहा हूँ कि cos 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड में आएगी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो तो डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। अब ये ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे ना ये ऐसा बन जाएगा, ये चीज़ इस फॉर्म में चली जाएगी, बस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब देखो मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा देखो, जो बच्चे ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये तो आपका अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ज़रा इसके साथ ये करो, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड, तो ये चीज़ ना इसी चीज़ के बराबर आएगी सॉल्व होने के बाद, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। करके चेक करो ज़रा, मैंने बहुत बार ये कराया है आपको, मैं उम्मीद है आप लोग कर लोगे। नहीं कर पाऊँ ना मुझे मैसेज करना, मैं करा दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे वही कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की तरह से सॉल्व करना है हमें। अब मसला ये आता है कि इस नंबर को तोड़ें कैसे। देखो इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि दोबारा सॉल्व करने पे ये नंबर बने, ये बात तो कोई क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो cos 50 माइनस cos 50 प्लस 25, ये भी लिख सकते हो, वापस सॉल्व करोगे तो cos 75 बनेगा। देखो ये बात बहुत याद रखना, क्योंकि यही चीज़ आपको इसमें क्लियर करेगी। अच्छा आप ये भी लिख सकते हो cos 30 प्लस, आप ये भी लिख सकते हो cos 20 प्लस 55, तो भी ये cos 75 बनेगा। लेकिन बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, आप ये भी लिख सकते हो cos 50, आप ये भी लिख सकते हो कि cos 74 प्लस 1 इक्वल टू cos 75। लेकिन हमें यहाँ पर लिखना क्या नंबर है, इनमें से कौन सा, तो देखो इनमें से कोई भी नहीं लिखना, हमें इसमें से वो नंबर लिखना है या उस नंबर में तोड़ना है कि जिस पर cos को सॉल्व कराने पर डेसिमल में वैल्यू जो आ रही होगी वो फ्रैक्शन में भी आए। चलो थोड़ा सा और आसान करता हूँ, यानी जब cos की वैल्यू मैं लूँ, जैसे कि मैं cos 74 लूँ, cos 74, तो देखो ये कोई सिर्फ डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही। इसी तरह मैं cos 1 लूँ, तो ये भी देखो सिर्फ डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ पा रही। तो ऐसे नंबर में cos को तोड़ना है कि आंसर फ्रैक्शन में भी आए, यानी एंगल लेने के बाद फ्रैक्शन में भी हमारे पास आए। तो कैसे, फॉर एग्जांपल cos 30 प्लस 45 वही बनेगा cos 75। लेकिन जब मैं cos 30 लूँगा, जब मैं cos 30 लूँगा तो मेरे पास एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। इसी तरह से 40 पे भी ऐसी होना चाहिए, 45 पे भी ऐसे होना चाहिए, देखो तो भी फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। तो यानी जब भी कभी ये नंबर आप तोड़ो तो ऐसे नंबर में, देखो तोड़ने का मतलब ये होता है कि दो हिस्सों में कर देना, लेकिन वो दोनों हिस्से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या कुछ भी होकर दोबारा यही नंबर बने, इसको तोड़ते वक्त याद रखना। अच्छा तोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही लिखो, माइनस में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता cos 120, ठीक है, मैं लिख देता cos 120 और माइनस 47, ये भी किया जा सकता था, ये भी ठीक है, तो भी फ्रैक्शन में आता, यानी cos 120 माइनस 47, तो भी आपके पास कितना आता, तो भी आपके पास 75 आता, यानी cos 75 आता। ये भी ठीक था, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये आसान तो मैंने ये कर लिया, क्योंकि देखो cos 120 भी एक फ्रैक्शन में आ रहा है, माइनस में आ जाए कोई मसला नहीं है, बस फ्रैक्शन आना चाहिए, और 45 तो आई फ्रैक्शन में रहता। तो बात समझ आ गई ना, इसको ज़िंदगी भर याद रखना, कभी नहीं भूलना। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने ये बात याद नहीं रखी थी, मतलब पढ़ने से बोला जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे ये सवाल बड़े तंग करते थे, लेकिन अब मैंने इसकी ट्रिक निकाल ली तो ये सवालात अब मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते तंग करने की। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी cos
30 + 45। अच्छा, अब कुछ बच्चों का शायद ये भी सवाल हो सकता है कि सर 30 पहले लिखें या 45, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, बस माइनस में ध्यान रखना कि बड़ा नंबर पहले लिखो। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास कॉस। अच्छा, तो अब इसका ज़रा फार्मूला लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने उठा ली है, लेकिन कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, यहाँ लिख देता हूँ। अल्फ़ा आपके पास 30 है और बीटा आपके पास 45 है, तो ये किसके बराबर होगी? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अच्छा, साइन का थोड़ा सा तब्दीली होती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सोचने वाली बात है ना, सिर्फ कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता तो फिर ये आंसर क्यों, मतलब ये एक्सरसाइज में क्यों देते? अच्छा, तो अल्फ़ा हमने देख लिया 30 है और बीटा हमने देख लिया 45 है, इधर भी वैल्यूज़ डाल देते हैं। कॉस 30, अच्छा डिग्री का साइन मैं आखिर में आंसर पे लगा दूंगा, कॉस 45। बहुत से टीचर जो है ना हर सवाल को कराते वक्त कुछ एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हैं। उसकी वजह यह है ताकि उनको आसानी हो जाए। थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी बोलने में ज़ुबान मेरी लड़खड़ा गई, अक्सर ऐसा हो जाता है इस तरह के लफ्ज़ बोलने में ना जिसमें जे आ रहा होता है, मैं लड़खड़ाती है मेरी ज़ुबान, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। तो √2 / 3। अब इधर कोई भी 1 नहीं आने वाला, सब में कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। cos 45। अच्छा, cos 45 एक ऐसा नंबर है जिस पर आपको साइन और कॉस की वैल्यू दोनों की सेम मिलेगी। अच्छा चलो, इस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले साइन लिख लेना, साइन 30 कर लेते हैं, तो 1/2। अच्छा, उसके बाद आपका आएगा कॉस साइन 45, देखो वही 1/2 आएगा, √2 1/2 √2/2। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, cos 30। अच्छा, cos 30 में थोड़ा सा हमसे गलती हो रही है। cos 30 में हमने ना वैल्यू सही नहीं लिखी है। cos 30 में हमने वैल्यू लिखते हुए गलती कर दी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रही थी बात, तो ये आना चाहिए था आपके पास √3/2, मैंने उल्टा लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया, 2 ऊपर लिख दिया। तो चलो यहीं पर अच्छा वो आइडेंटिफाई हो गया, वरना फिर आंसर गलत आ जाता। अच्छा, तो देखो दोनों ही स्क्वायर रूट हैं, लेकिन एक काम करते हैं ना कि पहले डिनोमिनेटर को इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि ना हमारा काम आसान हो जाए। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि √3 ऐसे लिख रहे देता हूँ, √2 ऐसे लिख रहे देता हूँ, ठीक है, और ये हो गया माइनस, तो ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट कर लो, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराया, उसकी वजह ये है कि मुझे कुछ समझानी है आपको बात। ये 4 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका √2, ठीक है, और ये भी आपका 4 हो गया, ठीक है। 2 × 2 4, 2 × 2 4। वो जैसा ही जवाब आएगा टेंशन ना लीजिएगा। देखो दोनों आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने से क्या हो गया आपका, इसको थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आएगा नहीं, फिर दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपके पास ये √3 और √2 माइनस, ये आपस में माइनस हो गए, और 4 एक टाइम आपने लिख लिया। अच्छा, अब बिल्कुल भी जगह बची नहीं है, तो बाकी काम ऊपर से कर लेते हैं, ठीक है, बाकी काम यहाँ कर देता हूँ मैं इसका। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा cos 30 + 45, ठीक है। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लो, तो ये √2 हो गया आपके पास। अच्छा, तो यहाँ बच गया √3 - 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट था तो उसके जाने के बाद 1 बचेगा, यहाँ 4 बच गया। अभी तो बुक जैसा जवाब नहीं आया, तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो जब आप कोई चीज़ इक्वेशन के सेम साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो उससे इक्वेशन बैलेंस रहती है, उससे क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस रहती है, यानी दोबारा वही चीज़ आ सकती है जो थी, तो इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। देखो √2
अब मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्क्वायर रूट 2। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यही डिवाइड हो गया, ठीक है, सिंपल काम है, कोई मसले की बात नहीं है। तो देखो ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बेसिकली ये स्टेप ऐसा था कि मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो इस स्क्वायर रूट 2 को मैं इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी दोनों ही पे ही रूट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सिंपल जो मैथ का रूल हमने पढ़ रखा है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ। थोड़ी सी जगह कम है तो छोटा करके लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी आपका स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, और इस स्क्वायर रूट पहले 4 लिखना होगा आपको, फिर स्क्वायर रूट 2 लिखना होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। इस स्क्वायर रूट 2 को इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, cos 30 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। ये कितने पर आता है 1 पर, और ये कितने पर आता है 2 पर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। देखा बुक जैसा आ गया जवाब, ये आपका जवाब था। देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई। अब यहाँ पर आके आप रुके थे, तो मैंने देखो किस तरह से इस जवाब को निकाला, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ अब किसी बच्चे को मुश्किल नहीं होगी। जब भी यहाँ आके रुको तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने इसके बराबर करना था, ये भी बता दिया। बस सवाल आसान है, लेकिन बस आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए कि कैसे हम ये आंसर बना रहे हैं, इसको कैसे ब्रेक करना है, बस, और फार्मूला। 3 चीज़ें याद हैं तो फिर सॉल्व है। तो इसका कोई और पार्ट भी है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका एक और पार्ट भी है, उसे सॉल्व करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, आसानी से होगा। चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर वो 3 का पार्ट 2 है हुआ। अच्छा, अब इसमें देखो आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपने जो है ना इसी सवाल को सॉल्व करना है, बल्कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इस चीज़ को ना सॉल्व करके ये बस 1/2 बनाना है, लेकिन यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर कर इन दोनों को ऐड नहीं करोगे और ना ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर ये करना होता तो फिर ये सवाल क्यों देते हैं, वो तो डायरेक्ट ही आप कर लोगे, आपको पता है, क्योंकि आप इससे तो बहुत हार्ड चीज़ कर चुके हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने cos 180 प्लस 45 का फॉर्मूला लगाना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का, फिर सॉल्व करके आंसर दिखाना है उन्हें। तो चलो कोई मसला नहीं है, दिखा देते हैं अपना आंसर, हमें तो तरीका पता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो आएगा cos 180 प्लस 45 cos 180 माइनस 45, ठीक है, ये हो गया आपका ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब cos अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा देखो अल्फा यहाँ भी 180 ही रहेगा और यहाँ भी बीटा भी 45 ही रहेगा। अब अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ हो रहा है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू कभी आपको तब्दील भी मिल सकती है, तो उसके लिए फिर आप अलग अल्फा और अलग बीटा लिखना तो यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है हम उसके मुताबिक करेंगे। पहले प्लस वाला है तो प्लस वाला, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस जो साइन यहाँ उसकी उलट साइन, साइन अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा। अब माइनस नहीं आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, क्योंकि इसकी उलट साइन साइन बीटा। अच्छा देखो अल्फा वही है जो यहाँ है, बीटा ये वही है जो यहाँ है। अब इस पूरे की जगह ना पहले cos 180 प्लस 45 की जगह आप ये पुट कर दो, क्योंकि आपने इसको इसके बराबर लिया है, और फिर इसकी जगह पर ये पुट कर देना। तो ज़रा करते हैं, cos 180 प्लस 45। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह भी जाएगी और टाइम भी जाएगा, हमें पता है हमने उसको इसके बराबर लिया है, तो डायरेक्ट इसकी जगह पर ये पुट कर देते हैं। तो cos, अब अल्फ़ा आ रहा है जो कि 180 होता है। अब मैं बार बार ना ये डिग्री के साइन इस पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ना ज़ाया होता है, यानी ज़्यादा लग जाता है।
तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर आंसर में अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा दूंगा डिग्री का साइन। cos 45 माइनस, अब देखो ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे कर लो, तो cos साइन आएगा, ठीक है, 180 साइन 45। अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस वाली चीज़ से, और ये वाली चीज़ इसके बराबर है, तो ये लिख सकते हैं ना हम इसकी जगह पे। तो नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है ना, cos 180 cos 45 साइन 180, अच्छा प्लस आएगा 180 साइन 45, ठीक है। अब कैलकुलेटर का यूज़ लेके cos 180 सॉल्व कर दो, तो 1 आता है, -1 आता है, ठीक है, तो ये आ गया आपका -1, और ये दोनों सॉल्व होने के बाद आ गए स्क्वायर रूट 2/2, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 180 आपके पास 0 के बराबर होता है, 0 और 45 ये भी, जो भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसने भी 0 ही हो जाना है, तो सिंपल लिख देते हैं 0। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो ऊपर चीज़ थी, तो यानी अब लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास cos 180 मैंने ऊपर निकाला था, -1 आया था, तो यहाँ भी वही आएगा, और cos 45 यहाँ भी वही आएगा जो ऊपर आया था, प्लस 0 यहाँ भी आ जाएगा। अब ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, माइनस स्क्वायर रूट 2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो ये माइनस तो है लेकिन 0 है, ख़त्म हो गया, यहाँ पर माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी सेम चीज़ हुई कि माइनस, ये भी माइनस स्क्वायर रूट 2/2। अच्छा, अब कुछ स्टेप में यहाँ पे कर देता हूँ आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। चलो बाकी स्टेप ना यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 आपको पता है 2 के बराबर होता है, और नीचे 4, ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो हमने पिक करी थी वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो यानी ये प्रूफ्ड हो गया कि हमने सही काम किया है, ठीक है। तो आपके सामने सोल्यूशन भी आ गया, तरीका भी आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब आओ ज़रा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं कि वो उसमें कितने, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 में ना बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं आपके पास। तो अब हमारे पास 4 क्वेश्चन रह गए ना, आज हमने 3 करें, तो बकिया के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में ही कराऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने इसे कराने का शुरू किया तो ये काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा और ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे, तो बकिया जो आगे वीडियो अपलोड करूंगा उसमें करा दूंगा।